हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। तो जनाब स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स के पीवाईक्यूज की, जो कि जनवरी अटेम्प्ट 2023 में पूछे गए थे। राइट, आप सभी को पता होना चाहिए कि ये एक थर्मोडायनेमिक्स फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर इसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि जनाब यहाँ से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है आपकी एग्जाम में। राइट, आपकी शिफ्ट में तो डेफिनेटली आपको इस चैप्टर की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पीवाईक्यूज करने ही होंगे। राइट, और सबसे खास बात जनाब यहाँ से ये है कि यहाँ से न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा रहती है। तो वो क्वेश्चन आप तब तक क्रैक नहीं कर पाएंगे जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं होने वाला। राइट, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि हमने 2024, 2023 और 2022 के सभी पीवाईक्यूज करा दिए हैं स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, चैप्टर वाइज। अगर कुछ नहीं हुआ है तो वो भी कराया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि ऐसा कुछ भी क्वालिटी कंटेंट आपसे आगे मिस ना हो। राइट, चलिए जनाब फिलहाल के लिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ना है, ग्राफ वाला क्वेश्चन है तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको देखने में लगेगा। 24 जनवरी शिफ्ट 2 का जनाब ये क्वेश्चन है। ओके, 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस, 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस इज सब्जेक्टेड टू चेंज एज शोन इन फिगर द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन। तो आपसे मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन पूछा गया है। ओके, तो आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है। आपको log 2 की वैल्यू दी हुई है, ln 10 की वैल्यू दी हुई है। तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पर आप देखिए प्रोसेस कहाँ से कहाँ हो रही है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से फिर 1। राइट, तो इस पूरी की पूरी प्रोसेस में आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है। क्लियर, क्वेश्चन समझ आ चुका है जनाब? वर्क डन को जैसे ही आप ऐड करने वाले हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे? वर्क डन इक्वल टू वर्क डन इन प्रोसेस 1 to 2 प्लस वर्क डन इन प्रोसेस 2 to 3 प्लस वर्क डन इन प्रोसेस 3 to 1। समझ आया? टोटल वर्क डन आपसे कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। 3 प्रोसेस हो रही है तो डेफिनेटली आपको इन तीनों प्रोसेस के वर्क डन को निकाल कर ऐड करना होगा, तब जाकर आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे। चलिए जनाब, पहले तो यहाँ पर यह पता करते हैं कि प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 एंड प्रोसेस 3 है क्या। राइट, इसको हटाएंगे यहाँ पर। ओके, तो बहुत ही ध्यान से हमको देखना है कि 1 से 2 और वर्क डन 2 to 3, वर्क डन 3 to 1 किस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। आपको प्रोसेस याद होनी चाहिए। 1 से 2 में क्या कांस्टेंट है? प्रेशर कांस्टेंट है। राइट, 1 से 2 जब आप जा रहे हैं तो जनाब आपको प्रेशर कांस्टेंट मिल रहा है। दैट मीन्स ये आइसोबेरिक प्रोसेस है, आइसोबेरिक। राइट, आप सभी को पता होना चाहिए कि जब कांस्टेंट प्रेशर होता है, दैट मीन्स डेल्टा पी जब 0 होता है तो हमें आइसोबेरिक प्रोसेस कहना पड़ता है। सही है। 2 to 3 आइए, 2 से 3 में क्या है? प्रेशर तो चेंज हो रहा है बट वॉल्यूम सेम है। राइट, 2 to 3 में वॉल्यूम सेम है तो डेफिनेटली ये कौन सी प्रोसेस हो जाएगी? आइसोकोरिक। राइट, आइसोकोरिक प्रोसेस हो जाने वाली है। सेम वॉल्यूम, दैट मीन्स आइसोकोरिक। नाउ 3 to 1, यहाँ पर जनाब आपको पता होना चाहिए कि 3 to 1 पीवी ग्राफ में ऐसा ग्राफ आइसोथर्मल का होता है, यानी कि टेम्परेचर यहाँ पर हर एक पॉइंट पर सेम होने वाला है, आइसोथर्मल। तो अभी आपको ये पता होना चाहिए कि आइसोबेरिक का वर्क क्या होता है, आइसोकोरिक का वर्क क्या होता है एंड आइसोथर्मल का वर्क क्या होता है, तभी आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे। तो जनाब आपको पता होना चाहिए आइसोबेरिक के केस में क्या होता है। आइसोबेरिक का वर्क डन होता है माइनस पी एक्सटर्नल डॉट डी वी, दैट मीन्स वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। सही है, ये हमने वर्क डन लिखा है आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए, जो कि 1 से 2 में हो रही है। क्लियर है, माइनस पी एक्सटर्नल वी फाइनल माइनस वी इनिशियल प्लस करेंगे। आइसोकोरिक प्रोसेस का वर्क डन जनाब 0 होता है। अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है तो वर्क डन 0 हो जाने वाला है। कैसे हो जाने वाला है इसको ध्यान से देखते हैं यहाँ पर, या यहीं पर देख लेते हैं। माइनस पी एक्सटर्नल डॉट डी वी होता है वर्क डन का फॉर्मूला। तो जनाब अगर ये वॉल्यूम चेंज ही नहीं हुआ है, दैट मीन्स डी वी इक्वल टू 0 होने वाला है। वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है, दैट मीन्स डी वी इक्वल टू 0। अगर डी वी इक्वल टू 0 हो चुका है तो डेफिनेटली वर्क डन भी 0 ही आने वाला है। बाय द वे, ये सारी चीज़ें आपको रटी हुई होनी चाहिए कि आइसोकोरिक के केस में वर्क डन इक्वल टू 0 होता है। ग्रेट, मूविंग फॉरवर्ड नाउ 3 to 1 आइसोथर्मल का वर्क डन क्या होता है जनाब, ये आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा अच्छा फॉर्मूला इसका होता है। चलिए हम लिखते हैं माइनस 2.3032 एनआरटी लिखना चाहें तो एनआरटी लिख सकते हैं या फिर पीवी भी लिख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर क्या होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। बचपन से इस फॉर्मूले को पढ़ते आ रहे हैं आप। यहाँ पर अगर आप पीवी लिखेंगे या फिर एनआरटी लिखेंगे, कोई एक ही लिख सकते हैं। तो पीवी यहाँ पर लिखते हैं 2.3032 पीवी लॉग वी फाइनल बाई वी इनिशियल। सही है, यहाँ पर हमने लॉग क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर हम 2.3032 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं।
अगर यहाँ पर आप ln लिखते ln तो यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिंपल है। अब आते हैं आगे। ओके, अब सॉल्व करने की जनाब बारी आ चुकी है, तो हम कौन सा पेन ले लेंगे, ये वाला पेन लेते हैं। और देखिए यहाँ पर माइनस पी एक्सटर्नल, तो पी एक्सटर्नल क्या है, देखिए यहाँ पर 1 है ना, क्योंकि आप 1 से 2 जा रहे हैं, वहाँ पर पी एक्सटर्नल दैट इज 1, तो माइनस तो एज डी रहेगा ही रहेगा। पी एक्सटर्नल 1 हो जाने वाला है, वी फाइनल टू वी इनिशियल क्या हो जाने वाला है, वी फाइनल 40, वी इनिशियल 20, 40 माइनस 20 दैट इज 20। कोई दिक्कत, देखिए वॉल्यूम फाइनल क्या होने वाला है, हम यहाँ पर 1 to 2 वाली प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो वॉल्यूम फाइनल 40 है, वॉल्यूम इनिशियल 20 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, गॉट इट, प्लस 0 हो जाने वाला है, ग्रेड। अभी के लिए ब्रैकेट ऐसे ही रखते हैं, बाद में इसको ओपन कर लेंगे, माइनस 2.3032 पी वी की वैल्यू क्या होने वाली है, कौन सी प्रोसेस जनाब 3 to 1, तो पी वी अगर आप यहाँ पर निकालेंगे तभी सेम ही आने वाली है, यहाँ पर पी वी निकालेंगे तभी सेम ही आने वाला है, सही है, निकाल लीजिए। अगर आप यहाँ पर करेंगे 20 into 1 हो जाने वाला है, अगर यहाँ पर निकालेंगे तो 40 into 0.5 होने वाला है, दैट मीन्स दोनों ही केसेस में 20 ही आने वाला है, सही है। लॉग वी फाइनल 20 हो जाने वाला है, क्योंकि यहाँ से 3 to 1 जा रहे हैं आप, तो वी फाइनल यहाँ पर 20 हो जाएगा एंड वी इनिशियल यहाँ पर 40 हो जाने वाला है, 20/40 हो जाने वाला है, ग्रेट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो log 1/2 आ जाएगा, राइट, आसानी से आप इसको देख पाएंगे, log 1/2 आ जाएगा, तो चलिए यहाँ पर ही हम सही कर देते हैं इसको। और हमने कैसे किया ये बात आपको पता होनी चाहिए, राइट, log 1/2। अभी आप log 1/2 को क्या लिख सकते हैं, पता होना चाहिए, log m/n का फॉर्मूला होता है log m माइनस log n होता है ना, तो log 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या ऐसे लिख सकते हैं, log 1 माइनस log 2। आपको log 2 की वैल्यू दी हुई है ना, log 2 की वैल्यू क्या है 0.3 है, log 1 की वैल्यू सभी को पता है, ओके, माइनस क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, बाकी आप इसका पूरा सॉल्व करके देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सारी वैल्यूज पुट करी जा सकती हैं, तो जनाब आपको ही सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज ये वीडियो बेकार में ही बहुत लंबा हो जाने वाला है। -20 हो जाएगा, प्लस लिखेंगे आप या फिर +0 रहने देते हैं अब इसको, क्योंकि जैसे ही आप इसको ओपन करने वाले हैं ये माइनस आ जाने वाला है, सही है, माइनस 2.3032 इंटू 20 इंटू log 1 माइनस log 2, इन सभी की जब आप वैल्यूज को पुट करेंगे, इसको पूरा सॉल्व करेंगे, तो जनाब क्या आने वाला है, 6.2 बार लीटर आपको मिल जाएगा, राइट, 6 बार लीटर। बट यहां पर आपको दिया हुआ है जूल में, देखिए ध्यान से, यहां पर जूल लिखा हुआ है ना कि बार लीटर, जनाब बार लीटर को जूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। 1 बार लीटर इज इक्वल टू 100 जूल, तो जनाब 6.2 बार को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आपका करेक्ट आंसर मिल जाने वाला है 6.2 बार लीटर इंटू 100, जब आप करेंगे तो क्या आने वाला है 620 जूल। तो यही है आपका करेक्ट आंसर जो आप को यहाँ पर लिखना था, राइट, 620 जूल्स सही आंसर हो जाने वाला। तो जनाब बेहद ही शानदार क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि तीनों प्रोसेसर्स के फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, आपको ग्राफ देखना भी आना चाहिए एंड लास्ट में यूनिट कन्वर्जन भी आना चाहिए, तभी आप परफेक्ट आंसर को मार्क कर पाएंगे, राइट। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 25 जनवरी शिफ्ट 1 में पूछा गया था। एन एथलीट इज गिवन 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 फॉर एनर्जी, बढ़िया बात है। दिस इज इक्विवेलेंट टू 1800 किलो जूल ऑफ एनर्जी। द 50% ऑफ दिस एनर्जी गेन्ड इज यूटिलाइज्ड बाय द एथलीट फॉर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज एट द इवेंट। In order to avoid storage of energy, the weight of extra water he would need to perspire is। तो जनाब समझ आया आपको क्वेश्चन, आना चाहिए। एज्यूम करने के लिए क्या बोल रहा है, एज्यूम दैट देयर इज नो अदर वे ऑफ कंज्यूमिंग स्टोर्ड एनर्जी द एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन, ग्रेट। तो कौन एथलीट है भैया, मान लेते हैं रोहित शर्मा है, क्योंकि करंट इंडियन कैप्टन है, तो अभी हम उन्हीं को मानने वाले हैं। और जो बल्लेबाजी उन्होंने की है 2023 वर्ल्ड कप एंड 2024 वर्ल्ड कप में, तो वो काबिल तारीफ है ही, राइट, इसलिए इनको मानते हैं। ये एथलीट साहब हैं रोहित शर्मा, इनको 100 ग्राम ग्लूकोज दिया गया, क्योंकि सभी को पता होना चाहिए कि ग्लूकोज से ही हमको एनर्जी मिलती है, सही है, ग्लूकोज से हमको एनर्जी मिलती है, बाकी बायो में जाना नहीं चाहते हैं हम, बहुत ज़्यादा हमको आती भी नहीं है, राइट। 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज रोहित शर्मा को दिया गया, उससे 1800 किलो जूल ऑफ एनर्जी का प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, 1800 किलो जूल ऑफ एनर्जी बनी, बट उसमें से 15% एनर्जी यूटिलाइज हुई है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में, यानी कि जो आगे निकल कर उन्होंने छक्के लगाए हैं, स्टेप आउट करके जो उन्होंने सामने छक्के मारे हैं, उसके लिए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 50% एनर्जी को यूटिलाइज किया है, और बाकी की 50% एनर्जी जाने वाली है
परस्पायर के थ्रू, परस्पायर का मतलब होता है पसीना निकलने की वजह से, राइट। जब पसीना निकलता है तो उससे भी जनाब एनर्जी जाती है, तो उसी को बोला गया है 50% एनर्जी परस्पायर यानी कि पसीना निकलने की वजह से जाने वाली है। और यहाँ पर आपसे ये बोला गया है एज्यूम दैट देयर इज नो अदर वे ऑफ कंज्यूमिंग स्टोर्ड एनर्जी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ दो तरीके हैं जिनसे एनर्जी को कंज्यूम किया जा सकता है, पहला स्पोर्ट्स एक्टिविटी एंड दूसरा परस्पायर। क्लियर है? क्वेश्चन में क्या पूछा गया था ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब इसकी रिएक्शन लिखते हैं। सबसे पहले C6H12O6 जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, ये बातें आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए जनाब हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है, क्योंकि C6H12O6 को रिएक्ट करवाना होता है O2 के साथ, तभी तो मिलती है हमको CO2 प्लस H2O प्लस ये एनर्जी जो लिखी हुई है 1800 किलो जूल ऑफ एनर्जी, राइट। यहाँ पर हालांकि ATP आप लिख सकते हैं, चलिए छोड़िए, बायो में जाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा हमको आती भी नहीं है, तो छोड़ते हैं इसको यहाँ के लिए। सिंपल सी रिएक्शन लिखने वाले हैं, इसको बैलेंस कर लीजिए। 6 कार्बन यहाँ पर है तो 6 कार्बन यहाँ पर भी होने चाहिए, और 12 हाइड्रोजन यहाँ पर है तो 12 हाइड्रोजन यहाँ पर भी होने चाहिए। दैट मीन्स 12 हाइड्रोजन कितने हो चुके हैं, 6 यहाँ पर, 12 सॉरी ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 12 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 18। दैट मीन्स ओके, तो 12 ऑक्सीजन यहाँ पर, 6 यहाँ पर, तो रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। 18 किलो 100 जूल ऑफ एनर्जी में से 900 किलो जूल ऑफ एनर्जी कहाँ पर जाने वाली है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में। चलिए, बड़ी ही अच्छी बात है। और जो 900 किलो जूल ऑफ एनर्जी है वो जाने वाली है परस्पायर यानी कि H2O लिक्विड से H2O वेपर के कन्वर्जन में, राइट। H2O लिक्विड कन्वर्ट होने वाला है H2O वेपर में, तो ऐसे करेंगे, वेपर या फिर गैस लिख देते हैं यहाँ पर, राइट। H2O लिक्विड कन्वर्ट होने वाला है H2O वेपर में, और इसी वजह से ये एनर्जी जाने वाली है। 900 किलो जूल ऑफ एनर्जी यहीं पर कंज्यूम होगी। आपको ये भी दिया गया है एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन, सही है, कोई दिक्कत। एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन आपको दे दिया गया है 45 किलो जूल पर मोल है, राइट। तो जनाब इसका मतलब क्या हुआ, आपको ये कहा गया है एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर इज 45 किलो जूल पर मोल। दैट मीन्स इसका मतलब हो जनाब 1 मोल H2O लिक्विड को 1 मोल H2O वेपर में कन्वर्ट करने के लिए 45 किलो जूल ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ग्रेट, यहां पर लिख देते हैं 1 मोल H2O लिक्विड से 1 मोल H2O गैस में जाने के लिए 45 किलो जूल ऑफ एनर्जी चाहिए, राइट। ये जो क्वेश्चन में बताया जा रहा है वही हम बोल रहे हैं, एनर्जी चाहिए, सही है, कोई दिक्कत। ओके, हमसे पूछा क्या गया है, वेट ऑफ एक्स्ट्रा वाटर ही वुड नीड टू परस्पायर इज। तो समझिए, अगर 1 मोल के लिए इतनी एनर्जी चाहिए तो जनाब देखिए, ध्यान सुनिए, 1 मोल H2O के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, तो 900 किलो जूल में कितने मोल्स कन्वर्ट हो जाने वाले हैं, कुछ क्लिक करा। अगर 45 किलो जूल ऑफ एनर्जी 1 मोल को कन्वर्ट करने वाली है तो 900 किलो जूल ऑफ एनर्जी कितने मोल्स को कन्वर्ट कर देगी H2O लिक्विड से H2O वेपर में। क्लियर है? तो जनाब बड़ी ही ध्यान से इसको देखते हुए जाना है आगे, क्योंकि आप अगर मोल्स निकाल लेंगे तो डेफिनेटली वेट तो आप निकाल ही लेंगे। स्टेप वाइज बढ़ना है, जैसे जैसे आप स्टेप वाइज बढ़ते जाएंगे चीजें क्लियर होती जाएंगी। क्लियर है? क्योंकि वेट मोल्स में छिपा होता है। ठीक, तो क्या करें हम, 900 किलो जूल टोटल एनर्जी है जो परस्पायर के थ्रू कंज्यूम होने वाली है 1 मोल के लिए। तो जनाब मान लेते हैं n मोल्स हैं, राइट, n H2O लिक्विड, इतना चलिए n ही लिखते हैं, सिर्फ n मोल्स ऑफ H2O हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। बट 1 मोल H2O लिक्विड से H2O वेपर बनने के लिए 45 किलो जूल ऑफ एनर्जी चाहिए, तो यहाँ पर हम 45 लिखेंगे। जो आप इसको सॉल्व करने वाले हैं तो क्या आने वाला है 20। दैट मीन्स 20 मोल H2O लिक्विड से 20 मोल H2O वेपर का फॉर्मेशन होगा 900 किलो जूल, जो भी आपको एनर्जी दी गई है। ग्रेट, तो मोल्स आ चुके हैं 20। मॉलिक्यूलर वेट सभी को पता होता है, तो वेट निकालना क्या बच्चों का खेल नहीं हो गया। ये हो चुका है मोल्स इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, दैट इज 12। यहाँ पर कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपसे यही तो पूछा गया है। वेट ऑफ एक्स्ट्रा वाटर पूछा गया, तो जनाब वाटर का मैंने कार्बन क्यों लिख दिया, सब कुछ तो वाटर के बारे में था, तो कार्बन कहाँ से आ गया, माफ़ी चाहेंगे। यहाँ पर 18 से मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, तो 18 × 2 दैट इज 360 ग्राम, राइट। तो
ये होने वाला है करेक्ट आंसर। 360 ग्राम वाटर लिक्विड से वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आपको लिखना था 360, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। जनाब बेहद ही शानदार क्वेश्चन है, आपको डेफिनेटली रिपीट करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को क्रैक करना पड़ेगा, राइट। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि किस तरीके से H2O लिक्विड H2O गैस में हो जा रहा है, कितनी एनर्जी चाहिए। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं बोलेंगे, बट यस थोड़ी सी लैंग्वेज आपको परेशान कर सकती है। एक दो बार प्रैक्टिस करिए, आप डेफिनेटली मास्टरी हासिल कर पाएंगे इससे। मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 3, 25 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछा गया था 28 लीटर ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 16.8 लीटर गैसियस मिक्सचर ऑफ इथेन एंड मीथेन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm हीट इवॉल्व ड्यूरिंग द कंबशन प्रोसेस इज। ओके जनाब, यहाँ पर आपको कंबाइंड वेट दिया गया है, सॉरी कंबाइंड वॉल्यूम दिया गया है। 16.8 लीटर कंबाइंड वॉल्यूम है इथीन एंड मीथेन का। इथीन एंड मीथेन का फॉर्मूला तो जनाब बच्चे बच्चे को रटा हुआ है, तो आपको भी रटा हुआ होना चाहिए, राइट। थोड़ी सी यहाँ पर सफाई करेंगे क्योंकि जनाब यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन एक बार फिर से आ चुका है। चलिए पहले तो रिएक्शन लिख लेते हैं। कहाँ पर लिखेंगे रिएक्शन? चलिए यहाँ पर नीचे लिखते हैं क्योंकि काफ़ी स्पेस में मिल चुका है। इथिन का जनाब फॉर्मूला क्या होता है? C2H4 होता है, राइट। C2H4 का कंबशन करवाना है तो ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे हम इसको, तो क्या बनने वाला है? CO2 एंड H2O ही बनेगा, कुछ खास तो बनेगा नहीं। 2 कार्बन यहाँ पर हैं, 2 कार्बन यहाँ पर भी होने चाहिए, 4 हाइड्रोजन यहाँ पर हैं तो 4 हाइड्रोजन यहाँ पर भी होने चाहिए। ऑक्सीजन कितने हो चुके हैं? 2, और यहाँ पर 2 2 4, 4 2 6 ऑक्सीजन हो चुके हैं। दैट मीन्स 3 से मल्टीप्लाई आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। ये हो गई रिएक्शन। और जस्ट सेकेंड, यहाँ पर हम दूसरी रिएक्शन लिखें उससे पहले हम इसको डिसाइड कर लेते हैं। 16.8 लीटर टोटल वॉल्यूम है, बट अगर आप ये मान लें कि C2H4 का वॉल्यूम x है, लेट द वॉल्यूम ऑफ, ध्यान से देखना है जो भी लिखा जा रहा है, क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है ये सीखने की कोशिश करनी है आपको, सही है। लेट द वॉल्यूम ऑफ C2H4 बी x लीटर, ग्रेट। जैसे ही आपने इसको x लीटर माना, तो चलिए इनिशियल कंडीशन की बात करें तो x लीटर वॉल्यूम यहाँ पर होने वाला है। ऑक्सीजन की चर्चा नहीं करते हैं, आपसे पूछा गया है CO2 हीट इवॉल्व ड्यूरिंग द कंबशन प्रोसेस। आपको क्या दिया गया ये देखिए, 28 लीटर ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस्ड। यहाँ पर कंबाइंड वॉल्यूम दिया गया है आपको जनाब ध्यान से। 28 लीटर ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 16.8 लीटर गैसियस मिक्सचर ऑफ इथेन एंड मीथेन। इन दोनों को जलाया जा रहा है तब जाकर 28 लीटर ऑफ CO2 प्रोड्यूस हो रहा है। क्लियर है? तो अगर ये x मोल जा रहा है तो यहाँ पर 2x का फॉर्मेशन होने, सॉरी अभी तो नहीं होगा, एक इनिशियल कंडीशन में तो 0 ही रहने वाला है, राइट। इनिशियल कंडीशन की बात करें 0 ही रहने वाला है, बट टी टाइम के बाद ये 0 हो जाएगा और ये 2x हो जाने वाला है इसका वॉल्यूम, राइट। यहाँ पर देख पाएंगे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, तो डेफिनेटली 2x ही हो जाने वाला है। आगे आते हैं, दूसरी रिएक्शन क्या है जनाब? CH4 की है। CH4 जब रिएक्ट करने वाला है ऑक्सीजन के साथ तो ऑब्वियसली CO2 बनेगा विद H2O। इसको आप बैलेंस करिए, कार्बन एक ही है, हाइड्रोजन 4 हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर 2 हो जाना चाहिए। 2 2 4 दैट मीन्स 2। इक्वेशन बैलेंस है, सही है, होनी चाहिए। अब यहाँ पर जनाब अगर आपने देखिए 16.8 लीटर टोटल वॉल्यूम दिया गया था आपको, यहाँ पर आपने x वॉल्यूम C2H4 यानी कि इथिन का मान लिया, तो जनाब यहाँ पर कितना बचेगा? 16.8 माइनस x बचेगा, सही है। यहाँ पर अभी 0 ही रहने वाला है और ये 16.8 यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो जनाब यहाँ पर कितना फॉर्मेशन होने वाला है? 16.8 माइनस x। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, तो जनाब ध्यान से स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पर 1 रहने वाला है, इसीलिए रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी हो जाता है, राइट। 16.8 माइनस x, 16.8 माइनस x लीटर वॉल्यूम होने वाला है। अब जनाब आपको दिया क्या गया है? आपको दिया गया है 28 लीटर वॉल्यूम ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस्ड, यानी कि इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो 28 आना चाहिए। तो यस हम करते हैं, दैट मीन्स 2x प्लस 16.8 माइनस x इक्वल टू 28 हो जाने वाला है। कोई समस्या? यहाँ पर क्वेश्चन में आपको बताया गया है 28 लीटर ऑफ CO2, 28 लीटर CO2 प्रोड्यूस हो रही है जब आप इथेन एंड मीथेन का कंबशन करते हैं। तो यहाँ पर 2x, यहाँ पर 16.8 माइनस x, इन दोनों को ऐड करके 28 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाने वाली है जनाब? x की वैल्यू आ जाने वाली है 11.2, राइट। आप सॉल्व करके देख लीजिए, 11.2 ही आपको मिलने वाली है। ओके, इतना क्लियर हो गया।
आगे देखिए क्या दिया गया है हमको, डेल्टा एच सी आपसे पूछा गया है हीट इवॉल्व ड्यूरिंग द कंबशन प्रोसेस। तो जनाब आपको मोल्स निकालने पड़ेंगे, दोनों के मोल्स निकालने पड़ेंगे, अदरवाइज होगा नहीं। तो मोल्स के लिए आपको क्या फॉर्मूला आना चाहिए, पी वी इक्वल टू एन आर टी, राइट। अब वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट वाला फॉर्मूला यहाँ पे मत लगाने लग जाना, क्यों, क्योंकि जनाब यहाँ पर वेट तो आपको दिया नहीं गया है CH4 का, डेफिनेटली कहीं पर आपको वेट नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो अगर इसका वेट नहीं दिया गया है बट आपको साथ में प्रेशर बताया गया है, टेम्परेचर बताया गया है, वॉल्यूम बताया गया है, तो डेफिनेटली आपको क्लिक करना चाहिए पी वी इक्वल टू एन आर टी ही लगने वाला है। तो NCH4 के लिए आप क्या करेंगे, NCH4 के लिए पी वी बाई आर टी करेंगे, कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। प्रेशर 1, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ CH4 अभी भी आप निकाल कर आए हैं, एक्स की वैल्यू अगर 11.2 हो चुकी है तो वॉल्यूम ऑफ CH4 क्या हो जाएगा, 16.8 माइनस 11.2, तो जनाब ये आने वाला है 5.6, सही है। यानी कि CH4 का वॉल्यूम कितना हो चुका है, 5.6। तो 5.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, आर और टी की कैलकुलेशन आप कर लीजिए, करनी पड़ेगी, और कोई चारा आपके पास होगा नहीं और कोई ऑप्शन आपको मिलने वाला है नहीं। तो जनाब 0.082 ये होती है आर की वैल्यू, एंड टेम्परेचर क्या होने वाला है 298 केल्विन, राइट। आपको टेम्परेचर केल्विन में ही रखना होता है, और आप यहाँ पर देख पाएंगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आपको नजर आ जाने वाला है। यस, गॉट इट। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, वाकई आपको करना ही पड़ेगा, तो आने वाला है 0.229 मोल्स, गॉट इट। अब निकालते हैं NC2H4 यानी कि ईथीन के मोल C2H4, उसके लिए भी हमको PV बाई आर टी ही करना पड़ेगा, PV बाई आर टी करना पड़ेगा। प्रेशर कितना है जनाब 1, वॉल्यूम कितना है C2H4 का, C2H4 का वॉल्यूम आपने x माना था, एंड x की वैल्यू क्या आई है 11.2 आई है, राइट। x की वैल्यू 11.2 आई है, आपने x माना था, तो डेफिनेटली इसको मल्टीप्लाई करना होगा 11.2 से, डिवाइड बाई 0.082 इंटू 298, सही है। तो जब आप इसको सॉल्व करने वाले हैं तो आने वाला है 0.458 मोल्स, ऑब्वियसली क्लियर हो चुका है। कैसे क्वेश्चन को आगे लेकर जाना है ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, वन बाय वन जब आप आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है हीट इवॉल्व ड्यूरिंग द कंबशन प्रोसेस, टोटल हीट इवॉल्व, डेल्टा एच आपको दिया गया है दोनों का, CH4 का डेल्टा एच एंड C2H4 का भी डेल्टा एच आपको दिया गया है, तो दोनों के मोल से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो टोटल हीट इवॉल्व यहाँ पर लिखते हैं हम। बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिल चुका है, ये प्रैक्टिस करनी चाहिए इसकी। 0.229 मोल्स हैं किसके जनाब, CH4 के, तो डेफिनेटली CH4 के डेल्टा एच से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या है वो, ओपन हो जाओ भाई, 900 किलो जूल, यस 900 किलो जूल इसका है, 1400 किलो जूल उसका है, माइनस बिल्कुल नहीं भूलना है, माइनस 900 किलो जूल, राइट। इसको हम ऐड करने वाले हैं, क्या है जनाब 0.458 इंटू माइनस 1400 किलो जूल के साथ। तो क्या हमसे किलो जूल में ही आंसर पूछा गया है, अगर किलो जूल में ही पूछा गया तो बड़ी अच्छी बात है, अगर किलो जूल में नहीं पूछा गया 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि किलो जूल में ही पूछा गया है। ओके, तो सही है। आगे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आने वाला है 847.3 किलो जूल, जिसको राउंड ऑफ करने के बाद आप लिख सकते हैं 847 किलो जूल। बढ़िया लगा क्वेश्चन, कैसा लगा ये क्वेश्चन जनाब, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। किलो जूल भी लिख देते हैं हम आगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी आपको इसकी। एक बार फिर से हम आपको इसका क्विक रिकैप देते हैं, कैसे इस क्वेश्चन में हमको आगे बढ़ना है। आपको इतना समझ आ चुका है 28 लीटर ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 16.8 लीटर गैसेस मिक्सचर ऑफ इथीन एंड इथेन। चलिए इथीन एंड इथेन का कंबशन कराना है हमको अलग अलग, इथीन एंड मीथेन का, राइट। कंबशन कराया, अब एक्स मान लेंगे, अगर आप इथीन के वॉल्यूम को एक्स मानते हैं तो डेफिनेटली 16.8 माइनस एक्स ही होने वाला है, क्योंकि दोनों का ऐड हमको दोनों का एडिशन दिया हुआ है, दैट इज 16.8। आगे आएंगे 2x करेंगे, यहाँ पर 16.8 माइनस एक्स ही होने वाला है। उसके बाद आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे, x इक्वल टू 11.2 आ जाने वाला है। देन आपको मोल्स निकालने पड़ेंगे, मोल्स के लिए आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पर करनी पड़ेगी, राइट। पूरी कैलकुलेशन जब आप करेंगे, कैलकुलेशन टफ है, डेफिनेटली टाइम देना पड़ेगा। हीट इवॉल्व ज़्यादा अप्रॉक्सीमेशन भी आप नहीं कर सकते क्योंकि न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, राइट। उसके बाद हीट इवॉल्व के लिए आपको मोल्स इनटू डेल्टा एच करना पड़ेगा, आप करेंगे तो 847 किलो जूल ऑफ एनर्जी आपको मिल जाने वाली है।
सही है जनाब, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, करनी पड़ेगी और कोई ऑप्शन आपके पास होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। 29 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर करेक्ट। तो आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर करेक्ट। चलिए जनाब देखते हैं। डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस पी डेल्टा वी, नहीं नहीं क्यू प्लस नहीं, यहाँ पर क्यू माइनस होना चाहिए, राइट। तो ये वाला गलत हो जाएगा, आपसे पूछेगा ये करेक्ट। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो बिल्कुल सही है, कोई गलती यहाँ पर है नहीं। डेल्टा एस इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल टी, ओके बिल्कुल सही है। ये सारे फॉर्मूले आपने थर्मोडायनेमिक्स से पढ़े हुए होंगे, नहीं पढ़े हैं तो पढ़िए, वन शॉर्ट वीडियो ही देख लीजिए, बट पढ़िए, ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, फिंगर टिप से होने चाहिए, अदरवाइज फंस के रह जाएंगे। क्योंकि जनाब आप देख पाएंगे कि डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछा गया है, एंड ये पहली बार नहीं हुआ है, पहली बार नहीं हुआ। हमने 2022 के भी क्वेश्चन करा रखे हैं जनाब, वहां पर भी ऐसा क्वेश्चन था, यहाँ पर भी है। फॉर्मूले रटिए, याद होने चाहिए। डी को देखते हैं। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी होता है, डेल्टा एन जी होता है यहाँ पर, राइट। डेल्टा एन जी गैस के मोल्स, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी होना चाहिए, दैट मीन्स ये वाला भी गलत हो जाएगा, राइट, प्लस होना चाहिए यहाँ पर। तो जनाब यहाँ पर ध्यान से देखिए, बी एंड सी वाला कोई ऑप्शन है क्या? यस, ऑप्शन नंबर 2 ही है, बी एंड सी ओनली। तो जनाब ये एक आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली आपको फॉर्मूले अगर याद नहीं है तो हम क्या ही कर सकते हैं, फॉर्मूले आपको याद ही करने पड़ेंगे, एंड डेफिनेटली आपको याद भी होंगे। इतना जोर देने की जरूरत है नहीं इस पर जितना हम दे रहे हैं, राइट। बी एंड सी डेफिनेटली करेक्ट होने वाले हैं। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 5 30 जैन शिफ्ट 1 में पूछा गया था व्हेन 2 लीटर ऑफ आइडियल गैस एक्सपेंड्स आइसोथर्मली। बहुत ही ध्यान से जो लाइन में लिखा हुआ है उसको अंडरलाइन करना है, इन्फॉर्मेशन इसी से करेक्ट होने वाली है। थर्मोडायनेमिक्स की यही खासियत है जनाब, लाइन में ही इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है कि आप भ्रमित हो जाएंगे। देखिए, व्हेन 2 लीटर ऑफ आइडियल गैस, चलिए आपको ये बता दिया गया कि 2 लीटर है, एक्सपेंड्स आइसोथर्मली, दैट मीन्स डेल्टा टी इक्वल टू 0 हो जाने वाला है, बड़ी अच्छी बात है। इनटू वैक्यूम, वैक्यूम से भी आप कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं, सोचिए क्या कर सकते हैं, बाकी हम तो बताएंगे ही। टू अ वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ 6 लीटर, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, आपसे डेल्टा यू पूछ लिया गया है, राइट। तो जनाब क्या आपको डेल्टा यू का फॉर्मूला आता है? फिजिक्स में भी पढ़ा है आपने, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होना चाहिए। डेल्टा यू इक्वल टू एन एफ आर डेल्टा टी बाई 2 होता है। अब आपसे पूछा गया है यहाँ पर द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, अगर जनाब बताइए डेल्टा टी इक्वल टू 0 है तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या होगा? बताइए बताइए, डेल्टा यू भी तो 0 ही होने वाला है। इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी समस्याएं नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसान है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जनाब, आपको भ्रमित करने की कोशिश की गई है। 2 लीटर 6 लीटर आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया गया है, आप कैलकुलेशन में उलझ जाएं। लैंग्वेज से क्रैक करना है। आइसोथर्मली मीन्स डेल्टा टी इक्वल टू 0, डेल्टा टी इक्वल टू 0 है अगर, तो डेल्टा यू भी 0 ही होने वाला है। सही है, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 30 जैन शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है ये। 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड रिवर्सिबली एंड एडियाबेटिकली। एडियाबेटिकली का मतलब जनाब होता है डेल्टा क्यू इक्वल टू 0, राइट। फ्रॉम अ टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेंटीग्रेड द वर्क डन इज 3 किलो जूल पर मोल, द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस इज, सीवी की वैल्यू आपको दी गई है। फाइनल टेम्परेचर यानी कि जो इनिशियल टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, दैट मीन्स 300 केल्विन है। तो अगर आप डेल्टा टी पता कर लेते हैं तो डेफिनेटली फाइनल टेम्परेचर में आपको पता चल जाएगा, राइट। 1 मोल भी आपको दिया गया है, ग्रेट। सारी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर साइड में लिखिए ताकि आपको सब कुछ नज़र भी आने लग जाए। वर्क डन कितना है? 3 किलो जूल लिखा हुआ है तो 3 किलो जूल ही लिखते हैं अभी के लिए, बाद में जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं हम। टेम्परेचर आपको यहाँ पर टी इनिशियल दिया हुआ है, टी फाइनल आपसे पूछा गया है, राइट। यस, टी फाइनल आपसे पूछा गया है। टी इनिशियल क्या है? 300 केल्विन लिखिए आप, ओके। एडियाबेटिकली दैट मीन्स डेल्टा क्यू इक्वल टू 0 होने वाला है। अब जनाब ध्यान से, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, ग्रेट, 1 मोल है। सीवी की वैल्यू आपको दी गई है। अब जनाब ध्यान से, सीवी देखते ही आपको पता चलना चाहिए कि कौन सा फार्मूला लग सकता है, ओके। बट उससे पहले एक बात आपको और क्लियर होनी चाहिए, बेसिक से फार्मूले पर जाते हैं। डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है? क्यू प्लस डब्ल्यू होता है ना, पढ़ा है जनाब, पढ़ा है, यस पढ़ा है। यही तो पहला फार्मूला था जो आपने पढ़ा था थर्मोकेमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हुए। यहाँ पर Q इक्वल टू 0 आ चुका है, अगर Q इक्वल टू 0 है तो दैट मीन्स डेल्टा U इक्वल टू W होने वाला है। एंड आपको ये रटा हुआ होना चाहिए कि एडियाबेटिक कंडीशन में डेल्टा U इज इक्वल टू वर्क डन होता है, ग्रेट। डेल्टा U इक्वल टू अगर वर्क डन है तो जनाब इक्वल टू NCV dt भी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, इक्वल टू NCV dt भी हो जाएगा। इसके दम पर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जनाब सब कुछ क्लियर हो चुका है, राइट। अब हम फटाफट से वैल्यू पुट करने वाले हैं। W की वैल्यू क्या दी हुई है? 3 किलो जूल, दैट मीन्स 3000 जूल, ग्रेट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इक्वल टू क्या होगा? NCVDT, N की वैल्यू जनाब क्या है? 1 मोल है, आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। सब कुछ देखते हुए चलना है।
1 मोल हो जाने वाला है। CV की वैल्यू क्या है, 20 जूल्स है, ग्रेट। DT दैट मीन्स चेंज इन टेम्परेचर, तो जनाब चेंज इन टेम्परेचर कैसे निकालेंगे आप, T फाइनल माइनस T इनिशियल करेंगे ना, करेंगे, यस डेफिनेटली करेंगे। 0 से 0 जाएगा, इसको 2 से 150 हो जाएगा, राइट, 150 हो जाएगा ना। T फाइनल क्या है, T फाइनल आपको निकालना है। T इनिशियल क्या है जनाब, 300 केल्विन, अभी अभी आप देख कर आए हैं 300 केल्विन है। तो जनाब T फाइनल क्या हो जाने वाला है, T फाइनल हो जाने वाला है, तो जनाब यहाँ पर कुछ गलती हुई है आई थिंक, क्योंकि यहाँ पर तो T फाइनल कितना आ जाएगा, 450 आ जाएगा, 400। तो देख लीजिएगा T फाइनल आपको 150 केल्विन ही आने वाला है, कहीं पर माइनस प्लस का लफड़ा हुआ है। यस आप देख सकते हैं क्वेश्चन आसान है, इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की जरूरत है नहीं, क्योंकि सिंपल से फॉर्मूले पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। डेफिनेटली आपको ये आना चाहिए, राइट। कहीं पर प्लस की जगह पे मैंने माइनस कर दिया है, तो आप देख सकते हैं। ओके, हम फिलहाल आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 31 जनवरी शिफ्ट 1 का ये क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से देखना है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लास्ट तक कंप्लीट करने ही वाले हैं। द इंथैल्पी चेंज फॉर द कन्वर्जन ऑफ, देखिए बहुत ध्यान से क्या लिखा हुआ है, हाफ Cl2 गैस टू Cl नेगेटिव एक्वस। इसके लिए पूछा गया है आपको इंथैल्पी चेंज, आपको इंथैल्पी चेंज बताया गया है। डिसोसिएशन इंथैल्पी 240 किलो जूल है। ओके, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इतना है, हाइड्रेशन इंथैल्पी इतना है। ओके, तो पहले तो पूरी रिएक्शन लिखते हैं। हाफ Cl2, हाफ Cl2 पहले तो जाएगा जनाब, यहाँ पर ये भी तो लिखना होगा, इसमें है हाफ Cl2 गैस, जनाब सबसे पहले किसमें टूटेगा, क्लोरीन गैस में, राइट। उसके बाद जाने वाला है क्लोरीन गैस के बाद इस तरीके से, राइट, क्लोराइड आयन गैस, देन क्लोराइड आयन एक्वस, गॉट इट, राइट। तो यहाँ पर वापस आते हैं, ध्यान से देखना है हमको, पेन चेंज कर लेते हैं हम। यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर जनाब होने वाली है डिसोसिएशन इंथैल्पी, डिसोसिएशन इंथैल्पी, राइट, क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आयन डिसोसिएट कर रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जनाब हो जाने वाली है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, राइट, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना, क्लोरीन न्यूट्रल था, क्लोरीन निगेटिव हो चुका है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, राइट। और लास्ट में आपको हाइड्रेशन तो नजर आ ही जाएगा, क्योंकि गैस से एक्वस हो रहा है, हाइड्रेशन इंथैल्पी, सही है। आपको सब कुछ दिया गया है, सारी इंथैल्पीज दी गई हैं आपको। आपको डेल्टा एच फाइनल वाला निकालना है, तो कैसे निकालेंगे जनाब, 1/2 करिए, क्योंकि यहाँ पर 1/2 भी तो करना पड़ेगा, इंटू 240 करिए। इसमें पूछा गया है किलो जूल में ही पूछा गया है ना, यस किलो जूल में ही पूछा गया है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। 240 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस, अब जनाब ध्यान देना है, प्लस हमने किया जरूर है, तीनों को हम ऐड करेंगे, बट डेफिनेटली यहाँ पर माइनस साइन को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है, या फिर हम पहले सही से लिख देते हैं, अदरवाइज आप क्या पता कंफ्यूज हो जाए इसमें, राइट। आपसे इंथैल्पी चेंज पूछा गया है डेल्टा एच, तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा डिसोसिएशन इंथैल्पी, डिसोसिएशन इंथैल्पी, राइट, प्लस इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एंड देन हाइड्रेशन इंथैल्पी, राइट। इन तीनों का एडिशन आपको करना है। ओके, चलिए अब फटाफट से करते हैं, क्लियर हो चुका है ना, कोई दिक्कतें तो नहीं है। 1/2 करेंगे ही करेंगे, क्योंकि Cl2 हाफ दिया हुआ था, यहाँ पर आप देख पाएंगे, इंटू 240 प्लस -350, सही है, प्लस यहाँ पर ये -380। अब इसको सॉल्व करिए, डेफिनेटली आपको सही आंसर मिलने वाला है। 240 से करेंगे तो 120 आ जाने वाला है। इन तीनों का, सॉरी इन दोनों का पहले एडिशन कर लेंगे तो कितना आने वाला है, 35 70, दैट मीन्स -730 आ जाने वाला है, एंड प्लस का 120 तो हो ही जाएगा। तो इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, 853337, दैट्स ग्रेट। 321 आ जाने वाला है, 610 -610 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। माइनस ऑलरेडी आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा, तो इस खाली जगह में आपको 610 ही लिखना था, राइट। 610 किलो जूल्स हो जाने वाला है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन बढ़िया है, देखने में आपको कठिन लगेगा बट आसान है, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगने वाला, एंड सिंपल सी कैलकुलेशन है। डेफिनेटली आपको क्रैक करना पड़ेगा, एक बार प्रैक्टिस करिए, मास्टरी हासिल हो जाएगी। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 8, चलिए जनाब क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। 31 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछा गया था, ध्यान से पढ़ना है हमें। इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CCl4 गैस, H2O गैस, CO2 गैस एंड HCl गैस।
चलिए जनाब, यहाँ पर आपको एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन दे दी गई हैं। रिस्पेक्टिवली द मैग्नीट्यूड ऑफ एंथैल्पी और द रिएक्शन गिवन बिलो इज। ओके, तो सब कुछ दिया गया है, बहुत टफ बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे इसको हम, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैसे है आसान? मैग्नीट्यूड ऑफ एंथैल्पी और द रिएक्शन, तो जनाब डेल्टा एच रिएक्शन आपको बताना है। कैसे बताएंगे? डेल्टा एच प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच रिएक्टेंट आपको करना होता है, बस इतना सा फॉर्मूला है। यहाँ पर समेशन लगा लीजिए वरना दिक्कतें हो जाएंगी। छोटी छोटी गलतियाँ इग्नोर नहीं करनी है। यहाँ पर समेशन लगा लीजिए माइनस इसका भी समेशन जनाब, राइट? सही है। चलिए, डेल्टा एच रिएक्शन ही तो आपको बताना है, बता देंगे हम उसमें क्या है। डेल्टा एच प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है, प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? CO2 एंड 4HCl। ध्यान देना है, यहाँ पर 4HCl है, आपको बताया गया है 1 HCl का एंथैल्पी फॉर्मेशन -92 किलो जूल, तो यहाँ पर इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सही है। CO2 एज इट इज है तो CO2 को सेम ही रखेंगे। CO2 का क्या है जनाब, ध्यान से देखना है। CO2 दैट इज मीन्स -394 प्लस करेंगे आप, बट 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -92 को, 4 इंटू -92 कहाँ लिख गया हमें? हमने लिखा था यहीं पर, कहाँ गया जनाब? जस्ट सेकेंड, दोबारा से लिख लेते हैं। 4 इंटू -92, 4 इंटू -92, गॉट इट, करेक्ट है। चलिए, ये हमने लिखा है समेशन डेल्टा एच पी का, यानी कि प्रोडक्ट की साइड का। अब माइनस करेंगे हम, अब लिखने वाले हैं रिएक्टेंट का। रिएक्टेंट में क्या है? CCl4 एंड 2H2O, 2H2O है। CCl4 दिया गया है -105 प्लस करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा क्योंकि जनाब 2H2O है। H2O का क्या दिया हुआ था? -242। प्लस माइनस के जाल में फंस के नहीं रहना है, बहुत ही जनाब प्लस माइनस हर जगह नजर आ रहे हैं, तो बहुत ही एक्यूरेटली हमको सॉल्व करना है, तो हम करेंगे भी इसको। चलिए करते हैं। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, बड़ी अच्छी बात है, प्लस हुआ है। 394 लिखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 2 जा 8 आ जाने वाला है। यहाँ पर प्लस ही आएगा या माइनस आएगा? प्लस ही आने वाला है। 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, सही किया हमने। माइनस एज इट इज बाहर रखिए, राइट। अब इसको अंदर ही अंदर सॉल्व कर लेते हैं, तो अंदर ही अंदर यहाँ पर माइनस प्लस हो जाने वाला है। 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है तो 484 हो जाने वाला है, प्लस 105 करेंगे तो 589 आ जाने वाला है, राइट। आसान है कैलकुलेशन, टफ बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे इसको। 242 इंटू 2 484 होता है, प्लस 105 589 आ जाने वाला है। एंड ये प्लस माइनस के साथ माइनस हो जाएगा, बट इससे पहले इसको ऐड कर लेंगे। 84 2 हो जाएगा 36 एंड 39 क्या हो जाने वाला है? 96 6 हो जाएगा, 336 एंड 7, सही किया हमने। ये सही किया है डेफिनेटली। 589 इससे सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 12 में से 9 जाएंगे, 3 बचेंगे, 7 16 8 8 बचने वाला है, 6 5 1। क्या हमने सही किया? 183। चलिए आंसर की देख लेते हैं साथ में। आंसर की में जनाब क्या है? 173 है, तो कुछ गलती कर दी है, बट डेफिनेटली इसको सही किया जा सकता है। बट आपको पूरी तरीके से शिद्दत के साथ सॉल्व करना है, कोई गलती होनी नहीं चाहिए। 12 में से 9 जाएंगे, 3 बचेगा, तो 5 में से 8, 15 में से 8 जाएंगे तो डेफिनेटली 7 ही बचने वाले हैं। 8 यहाँ पर किसने लिखा था? सही बताइए, 8 किसने लिखा था? 7, राइट। 173 करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। ओके, तो 173 किलो जूल यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है, अगर ये सिंपल सा फॉर्मूला आपको आता है तो डेफिनेटली ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन नंबर 9, चलिए जनाब, ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। 1 फैब शिफ्ट 2 में पूछा गया था, इसको भी बड़ी शिद्दत के साथ हम करने वाले हैं। ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल भी फोकस हटने ना पाए यहाँ से। 0.3 ग्राम ऑफ इथेन अंडरगोज कंबशन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट मीन्स 300 केल्विन। जो लिखा है उसको करेक्ट करते जाइए। इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर के बारे में अभी हम आपको कुछ बताएंगे। द टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर सिस्टम इंक्लूडिंग द वाटर इज फाउंड टू राइज बाई 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, फाउंड टू राइज बाई 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट मीन्स जो पहले था उससे 0.5 ऊपर जा चुका है। दैट मीन्स डेल्टा TF आपको ये दिया हुआ है, डेल्टा TF इज इक्वल टू 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। क्योंकि डेल्टा TF का मतलब जनाब क्या होता है? TF माइनस TI, दैट मीन्स फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो जो इनिशियल टेम्परेचर था उससे 0.5 ऊपर जा चुका है, दैट मीन्स 0.5 डेल्टा TF है। ग्रेट। द हीट इवॉल्व ड्यूरिंग कंबशन ऑफ इथेन एट कांस्टेंट प्रेशर, तो आपसे हीट पूछी गई है कांस्टेंट प्रेशर पर। आपको दिया क्या गया है? हीट कैपेसिटी दी हुई है सिस्टम की, दैट मीन्स C की वैल्यू आपको दी हुई है, R की वैल्यू भी दी हुई है। एज्यूम आइडियल गैस बिहेवियर
ओके, तो आपको आइडियल गैस मान लेना है। तो सबसे पहले इथेन की हम रिएक्शन लिखने वाले हैं, कंबशन रिएक्शन। इथेन क्या होता है, C2 C2H6 होता है, राइट, प्लस O2 CO2 प्लस H2O बनने वाला है। रिएक्शन को बैलेंस करिए, 2 कार्बन यहाँ पर हो जाएंगे, हाइड्रोजन जनाब 6 हैं तो यहाँ पर भी 6 ही होने चाहिए, हाइड्रोजन 4 और यहाँ पर 7, सॉरी ऑक्सीजन की बात करें हम, 4 ऑक्सीजन, 4 3 7 ऑक्सीजन, यहाँ पर 7/2 आपको करना पड़ेगा, सही है, 7/2 लिखिए, कुछ और नहीं, 7/2 से ये वाली रिएक्शन बैलेंस हो जाने वाली है, सही है। अब देखते हैं आगे हम क्या करने वाले हैं। अब जनाब आपको पता होना चाहिए कि बॉम्ब कैलोरी मीटर का मतलब होता है कांस्टेंट वॉल्यूम। ओहो, ये क्या बोल दिया गया, कांस्टेंट वॉल्यूम। बॉम्ब कैलोरी मीटर का मतलब हो जाता है कांस्टेंट वॉल्यूम। और जनाब यहाँ पर एक खास बात और आपको याद रखनी है, क्या रखनी है, यहाँ पर डेल्टा एन जी की जरूरत पड़ेगी आपको। तो जनाब सिर्फ इतना लिखने से काम चलेगा नहीं, आपको गैस एंड लिक्विड भी लिखना पड़ेगा। तो जनाब ये हो जाएगी गैस, इथेन गैस है ना, इथेन गैस, और ये भी गैस हो जाएगी, ये भी गैस हो जाएगी, बट H2O क्या होगा, लिक्विड होगा। डेल्टा एन जी क्या हो जाने वाला है, 2 यहाँ पर हो जाएगा -7/2 + 1, 7/2 + 1, राइट, 2 बन जाए 2, यहाँ पर जनाब आप निकालेंगे तो आने वाला है -5/2, राइट, -5/2 डेल्टा एन जी की वैल्यू आ चुकी है, सही है। अब जनाब हमको निकालना पड़ेगा हीट इवॉल्व इन बॉम्ब कैलोरी मीटर। जनाब यहाँ पर लिखते हैं हीट इवॉल्व इन बॉम्ब कैलोरी मीटर, सही है। क्या होगा जनाब, यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, सी डेल्टा टी होता है, ऑब्वियसली होता है, तो सी डेल्टा टी जनाब, सी की वैल्यू 20 किलो जूल दी हुई है, तो किलो जूल रख लें, यस किलो जूल रखना ही पड़ेगा। डेल्टा टी क्या है, 0.5 है, मैंने आपसे पहले भी कई बार बताया है, 0.5 है, तो जनाब यहाँ पर क्या आ जाने वाला है, 10 × 10⁻³ लिखने से बेहतर है 10 किलो जूल ही मान लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड, क्या हो चुका है यहाँ पर, राइट, 10 किलो जूल। अभी आपको क्या निकालना है, डेल्टा यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि जनाब एट द एंड आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है। ध्यान से देखते हैं, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। इस फॉर्मूले के यूज से ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, सही है। तो डेफिनेटली आपको डेल्टा यू निकालना पड़ेगा। अब डेल्टा यू आप कैसे निकालेंगे, डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई मोल्स, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू, दैट मीन्स हीट जो कि 10 किलो जूल है बाई मोल्स, मोल्स ऑफ मीथेन, ऑब्वियसली मोल्स ऑफ मीथेन ही निकाले जाएंगे, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करना पड़ेगा, इसीलिए तो जनाब वेट दिया हुआ था। तो मोल्स ऑफ मीथेन यहाँ पर निकाल लेते हैं, 0.4 आने वाला है, डिवाइडेड बाई मीथेन CH4, 12 कार्बन का हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन, दैट मीन्स 16, इथेन, सॉरी इथेन है, मीथेन नहीं, C2H6, दैट मीन्स 12 दूनी 24, 6 30, 30 होना चाहिए, 16 तो जनाब CH4 का होता है, ओके। 30 करेंगे आप, जैसे ही आप 30 करते हैं तो क्या आ जाने वाला है, 0.3 डिवाइड बाई 30, दैट मीन्स 0.01, राइट, 0.01 मोल्स आ जाने वाले हैं इथेन के। तो 0.01 यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। अब किलो जूल को जूल में कन्वर्ट कर लो जनाब, यानी कि 3 जीरो बढ़ा देते हैं आगे, राइट, सही कर रहे हैं या कुछ और ज़्यादा गलती हो जाने वाली है, यहाँ पर एक जीरो और बढ़ेगा, ओके। इसका मतलब जनाब यहाँ पर बहुत ज़्यादा जीरो बढ़ाएंगे नहीं हम, अदरवाइज खुद में कन्फ्यूज हो जाने वाले हैं, राइट। 10 ऑलरेडी है, तो ये पॉइंट हटाने की वजह से 2 जीरो और बढ़ने वाले हैं, दैट मीन्स -1000 किलो जूल आ जाने वाला है डेल्टा यू, सही है, -1000 किलो जूल आ जाएगा। यहाँ पर जीरो के बजाय ये क्या लिख चुका है, इसको हटाते हैं सबसे पहले, ओके। तो यहाँ से ऐसे हटाएंगे और बढ़िया वाला जीरो बनाएंगे यहाँ पर, इस तरीके वाला, सही है। अब जनाब ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो डेल्टा यू आपने निकाल लिया है -1000 प्लस डेल्टा एन जी क्या है, अभी अभी आप निकाल कर आए हैं, -5/2 निकला था, राइट। तो -5/2 आप लिख लेंगे। आर की वैल्यू क्या दी हुई है, जो दी हुई है वही यूज करनी है, 8.3 होने वाली है, राइट। तो 8.3 भी लिख लिया जाएगा। टी टेम्परेचर कितना है जनाब, 300 केल्विन, करेक्ट है, 300 केल्विन टेम्परेचर है। तो क्या इसको फटाफट से सॉल्व किया जा सकता है, डेफिनेटली किया जा सकता है। 150 आने वाला है, -1000 करेंगे, राइट। तो क्या आप इसको सॉल्व कर लेंगे, कर लीजिएगा जनाब, -6225 आने वाला है, ओके।
1000 माइनस 6.225 आने वाला है, तो ये बाहर आएगा तो जनाब ये पूरा का पूरा माइनस हो जाने वाला है। चलिए साथी में बना लेते हैं, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। ये दोनों ब्रैकेट्स लाइए एंड इस माइनस को बड़ा कर लेते हैं, राइट। ये वाला माइनस पूरा हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करने वाले हैं तो क्या आने वाला है, ये आ जाएगा जनाब 1006, राइट। 1006.225 आएगा, तो इसको आप इग्नोर मार सकते हैं। राउंड ऑफ करने के बाद 1006 माइनस का होगा, ऑब्वियसली ये आपका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। आई थिंक आपको माइनस तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, राइट। ये क्या ओपन हो गया, चलिए आपको 1006 लिखना होगा यहाँ पर। 1006 किलो जूल ऑफ एनर्जी, किलो जूल पर मोल ये हीट इवॉल्व होने वाली है, तो 1 ही लिखा है यहाँ पर, 1006 भी तो लिख दो। बढ़िया लगा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करनी जरूरी है इसकी, अदरवाइज आप कंफ्यूज होकर रह जाएंगे। कम्बशन ऑफ ईथेन, तो यस ईथेन का कम्बशन करवाना है। डेल्टा एनजी जो भी बनता है, हीट इवॉल्व इन बॉम्ब कैलोरीमीटर निकालिए। उसके बाद डेल्टा यू के लिए आपको मोल से डिवाइड करना पड़ेगा हीट को, राइट। जैसे ही आप इसको मोल से डिवाइड कर दें तो आपको डेल्टा यू की वैल्यू निकल कर आ जाने वाली है। डेल्टा एच ही आपसे पूछा गया है, दैट मीन्स हीट इवॉल्व्ड, तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी कर देंगे तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को आप क्रैक कर देने वाले हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 1006 आपका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। तो जनाब ये रही आपकी आंसर की। कैसा लगा ये वीडियो आप बताइएगा जरूर। जनवरी अटेम्प्ट 2023 के क्वेश्चंस कराए हैं हमने, 9 में से आई थिंक 4-5 क्वेश्चन तो जनाब बेहद ही शानदार हैं, तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए इसकी 2 से 3 बार, डेफिनेटली आप मास्टरी हासिल कर पा रहे होंगे। थर्मोडायनेमिक्स के और भी क्वेश्चंस करने हैं तो जनाब साइड में देखिए, प्लेलिस्ट आपको नजर आ जाएगी, काफ़ी क्वेश्चंस कराए गए हैं चैप्टर वाइज स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है ताकि ऐसा क्वालिटी कंटेंट आपसे आगे मिस ना हो, राइट। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।